वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है गुरुवार और डुगू गया है स्कूल। जैसे वो स्कूल का निकला है, मैं बनाने जा रही थी अपने लिए चाय। गर्म पानी मैंने ले लिया था जब डुगू को मैंने टिफ़िन रेडी किया था, तो उसने अपना दूध पिया है। वो यार ब्रेकफास्ट नहीं करता है, वो उसको ये है कि उसे दूध दे दो, वो दूध पी लेगा बस, तो कुछ खाता वाता नहीं है वो उठते साथ ही। तो दूध पी के गया है। अभी जिया सोई हुई है, जब तक जिया सोई है तब तक मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। इसका खाना ऑक्सीजन क्या हो गया इसको? पेट दर्द दमा रही है वो। मछली अच्छी बड़ी हो जाए है। जिया बहुत दादी दादी कर रही थी, तो जिया को भेज दिया है दादी के पास में। बारिश आने वाली है बहुत तेज। राजा गए डुगू के स्कूल, उसका एडमिशन फॉर्म कुछ इन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट का काम था जो मिलने वाला है, तो उसमें कुछ चीज़ें लग रही हैं, तो वो करवाने गए हैं। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो खिंचवाने गए हैं। तो डुगू को स्कूल से थोड़ा जल्दी पिक करेंगे आज, क्योंकि वो बहुत सारा काम है। आधार कार्ड आने वाली, बहुत गंदी बारिश आने वाली है। आधार कार्ड बनवाना है दोनों बच्चों का, सब कुछ कराना है, कुछ इंश्योरेंस लेने हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। और इस बार जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या इसका, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो वही मैं सोच रही हूँ कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो डुगू को वो थोड़ा जल्दी पिक करेंगे। एडमिशन फॉर्म मैंने जस्ट अभी भर के दिया है। सारा काम हो गया है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, गैस साफ़ नहीं करी है। मुझे खुद नहाने जाना है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि डुगू को आने देती, फिर वो अकेले नहाएगा। मुझे बहुत गंदा पिंपल हुआ है, तो उसको लेके ही मैं, उसको क्या होता है ना, आके नहाना होता है। उसे कितना नहा के भेज दो, उसका है कि उसे आके नहाना है। और हमें एक्वेरियम लगवाना है, पर अभी हम लोग लगवा नहीं रहे। तो यहाँ पे ना 2 मछली हैं, इनका नामकरण करेंगे। तो हमारे नन्हे नन्हे 2 न्यू मेंबर आए हैं। मैं इनको यहाँ पे रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ी सेफ्टी से हो जाएगा। तो राजा कह रहे थे फ्रिज के ऊपर रख देंगे। तो वहाँ पे ना बाहर अभी जब जुगू को छोड़ने गए थे तो मिल रहा था। तो सारे फैन ना ऐसे चला के जाती है जैसे हमारे बिल नहीं आते। वो दिखाऊँ जी, वो आ गई है बारिश, और हमारा डुगू भी आ गया गीला हो गया। गीला हो गया ना? हाँ। हो गया। बारिश आ गई, कल होना चाहिए मौसम जाने से पहले। हाँ जी, इसको आम खाना भी, मैं तो नला दे रही, थोड़ा आम खाएगा ये अभी। वहाँ पे भी चेंज कर दी मैंने, क्या है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी। ओए लगी, कार लगा लेना, ठीक है, कार लगा। वो देखो कार है तुम्हारी। जिया जब से गई है तब से उसका आने का नाम नहीं है। वो गई थी जब डुगू स्कूल से आया था। शाम होने लगी है, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और अब जिया जा रही है रेडी होके दादी के साथ ही, मतलब नीचे ही है, वो आई ही नहीं है। ये डुगू अब परेशान होने लगा है। जी आ जाओ कर रहा बेचारा बहुत देर से। बेटा वो फट गया है, हाँ वो फट गया, पुराना हो गया ना इसलिए फट गया। वो न्यू ले आएंगे। पापा तो अभी ये थोड़ा घूमने जा रही है, उसके बाद फिर आएगी। वो अभी नहीं आएगी, तो उसे बहुत टाइम हो गया गए हुए। और जब जिया घर में नहीं होती है तो हमारे घर में बहुत अलग सा सन्नाटा होता है, क्योंकि डुगू भी मस्ती नहीं करता है। तब डुगू भी कार से खेल रहा था, फिर फ़ोन कर रहा था, तो अब मैं उसे होमवर्क कराने बैठा रही हूँ। तो वो होमवर्क करेगा, मना कर रहा है होमवर्क, पता नहीं उसे क्या हुआ है, कल से वो होमवर्क करने में नाटक कर रहा है, आलस आ रहा है। वैसे तो पेन और वो मांगता रहता था, पर अब स्कूल जा रहा है ना तो बोर हो रहा है वो। कौन है ये? भाई है ये, तुम्हारा नाम है बेटा, भाई नहीं हो, तुम्हारा नाम अद्विक है। नहीं। तुम कौन हो? भैया इसने अपना नाम रख लिया भाई।
भाई हो तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? चलो होमवर्क करो, होमवर्क करेंगे। ओके नहीं प्लीज, नहीं होमवर्क करना पड़ता है ना। मंडे ट्यूसडे कर दो, ट्यूसडे। तो अब मैं यहाँ पे डुगू को पढ़ाने की तैयारी करी थी। तो ये वाला साइन जो है ये है किंडर जॉय का। डुगू मुझे ये वाला साइन दिखाता है किंडर जॉय मांगने के लिए, और मुझसे कह रहा था कि वो होमवर्क करेगा अगर उसे किंडर जॉय मिलेगी। तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसे डेली दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे उसको 5 पेज मिले थे यार, आज बहुत होमवर्क था, और 2 मिला था, थोड़ा डिफिकल्ट था ये उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने शुरू करवाया उसका होमवर्क, और डुगू इतना मचल मचल के काम कर रहा है। एक बना रहा है, उसके बाद खुश हो रहा है, फिर किस कर रहा है, फिर एक बना रहा है, फिर खुश हो रहा है, फिर किस कर रहा है। अब मान लो 2 पेज इतनी देर तक वो करता रहा, फिर भी जाके कंप्लीट नहीं हुए। और यहाँ पे वो पेंसिल से 2 पेंसिल से लिख रहा, मतलब उसको चाहिए थी बहुत मस्ती, और मुझे नहीं पता था मैं इससे कैसे 5 पेज कराने वाली हूँ। और ज्यादा होमवर्क था। क्या होता है ना, थोड़ा ये वाला स्कूल पहले भी जब डुगू प्ले ग्रुप में था तब भी बहुत ज्यादा होमवर्क होता था, और अब मान लो ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि किताबें ही बहुत हैं। तो अगर वो पूरे साल कवर होंगी तो होमवर्क आने ही वाला है। तो यहाँ पे वो कर रहा था, और इसी बीच में 2 की आउटलाइनिंग नहीं थी, तो मैं 2 के लिए डॉट्स बना रही थी ताकि वो बाद में ज्वाइन करके कर ले, क्योंकि वो ऐसे तो 2 बना नहीं पाएगा। तो जब तक वो कर रहा था तब तक मैं यहाँ पे उसका एक और होमवर्क का जो पेज था वो रेडी कर रही थी कि बेटा ये वाला होमवर्क भी करना है। तो ओ बनाना था, डी बनाने के लिए उल्टा सी, और वो सब। तो यहाँ पे 2 पेज करके वो थोड़ी देर बैठ गया था। मैंने बोला थोड़ा ब्रेक ले ले, क्योंकि उसके बाद 3 पेज बचे हुए थे। मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं परमल छील रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं ना थोड़ा जल्दी खाना बनाया करूंगी, और बच्चे जल्दी खा लेंगे तो सो भी जल्दी जाएंगे, जो कि हो भी रहा है, बट इन केस ऑफ डुगू। एंड देन फिर आ गई थी मम्मी जिया को लेके, और अब मम्मी ने डुगू को होमवर्क कराना शुरू किया, और यहाँ पे भी वो मस्ती कर रहा है। बट मम्मी 2 पेज कराने में आराम से सफल हुई। बहुत जल्दी जल्दी उसने मम्मी के साथ में करा, फिर भी क्योंकि मम्मी जब करा रही है, देखो देखो ये देखो 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 देखो, मतलब बहुत चंचल डुगू, बहुत चंचल है। डुगू को बिठाना ऐसा है कि उसे थोड़ी देर बैठेगा, उसका फिर दिमाग इधर जाएगा, फिर उसका दिमाग उधर जाएगा। अगर जिया है तो जिया कुछ कर रही है तो ये वो एक एक लिखेगा, और मेरा इतना कई बार दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मम्मी यहाँ पे क्या बोलते हैं, डुगू को करा रही थी, और मम्मी ने बहुत अच्छे से उसको जो होमवर्क था वो 2 पेज करा दिया। मम्मी कह रही थी इसको शाम में भेज दिया करो, मैं करा दूंगी इसको होमवर्क। तो मैं देखती हूँ उसको जाएगा, क्योंकि जाता ही नहीं है ना, दिक्कत यह है कि नीचे जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से उसने होमवर्क किया है, और सारी मतलब बदमाशी चल रही थी पूरी पूरी। तो मम्मी से वही मैं बोल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने तो 2 पेज कराया, आप 2 कराओ, फिर 1 बचता तो फिर मैं उसे रात में कराती। वो तो जिया आ गई थी, मम्मी आ गई थी, डुगू ने होमवर्क किया है मम्मी के हाथों। तो मेरे से 2 पेज करे, 2 पेज फिर मम्मी ने कराया उसे। मम्मी ने फिर भी थोड़े फास्ट करा दिए, मेरे सामने बहुत दिक्कत करता है वो काम करने में। तो मम्मी ने फिर भी बहुत जल्दी करा दिया, और अभी 1 पेज बचा है। तो आज उसका होमवर्क कुछ ज़्यादा था एक दिन के हिसाब से, क्योंकि बच्चे करते हैं थोड़ा सा यार प्रॉब्लम जब भी होमवर्क का रहता है। सब्ज़ी बनाने आई थी, फिर रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। उड़द चने की दाल बना रही हूँ, और आलू परवल की सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। बेटा आया नहीं है, आने वाला है बेटा वो। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना कर रही हूँ। तो मैंने शॉपिंग वहीं बैठ के कर दी थी, तो ये चॉप कर दिया, आलू प्याज लहसुन और परवल सब कुछ चॉप कर दिया। और अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं डीप फ्राई करके बनाती हूँ, पर आज मैं नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी डीप फ्राई करने का। पता है मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मन करता है पकौड़े खा लो, कुछ खा लो। पर मैंने थोड़ा भी छोड़ के रखा, एक दिन खाऊंगी यार बीच में, क्योंकि कल भी मैंने बाहर नहीं खाया, फिर मैंने कल नॉर्मल दाल चावल बना के खाए थे। तो खाऊंगी एक दिन बीच में, पर अभी नहीं सोच रही हूँ मैं। संडे वनडे को ना दिन में कुछ ब्रेड रोल्स वगैरह बनाएंगे। अब शुरू किया मैंने खाना बनाना। तो प्लेन सब्जी आजकल आप लोग ज़्यादा देख रहे होंगे मुझे, कि मैं आपको पूरी तलती बहुत दिनों से नहीं दिखी ना। मेरे पास कल कमेंट भी आया था, आप मैदा और तलने वाला काम छोड़ दिया क्या आपने? तो मैंने यार थोड़ा कम कर दिया है, कि अब मैं ज़्यादा तला वाला नहीं, मैं नॉर्मल खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी सही लगता है वो। बच्चों को पर मैं वही खाना देती हूँ जो हम लोग खाते हैं, पर हम लोग कम मसाला का खाना खाते हैं अब, ताकि ये लोग भी खा लें। और इनको हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कभी बाहर जाते हैं और आपके बच्चों को आप एकदम ब्लैंक खाना देते हो, लाइक एकदम फीका खाना, तो वो आपको दिक्कत करेंगे।
तो ये मसाला खा लेते हैं, थोड़ा मसाला मैं ऐड भी करने लगी हूँ कि नॉर्मल इंसान टाइप खाना खाएं। और यहाँ मैंने हल्दी डाली थी परमल में, और उसके बाद फिर मैंने आलू डाले। देन फिर मैं यहाँ पे लाल मिर्ची धनिया पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी छोटा ग्लास पानी का। तो छोटा ग्लास डालेंगे हम पानी का, और उसके बाद इसे थोड़ा देर बनने के लिए छोड़ देंगे, और बाकी का काम बाद में करेंगे। जो सब्जी की फिनिशिंग होती है, तो पहले तो उसको सॉफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे तो थोड़ी देर चलाया, फिर मैंने इसमें डाल दिया छोटा ग्लास पानी, और उसके बाद फिर मैंने इसे ढक दिया, और अभी आराम से कुक होगी धीरे धीरे। इसी बीच में फिर मैंने दाल बनाई। तो मुझे था कि आज मैं 7:30 बजे तक पूरा डिनर रेडी कर दूंगी, एंड मैं उसमें सफल भी हुई। तो मैंने यहाँ पे टमाटर काटे, उड़द चने की दाल है, और मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी हींग डाल देना क्योंकि गैस बनती है उड़द की दाल से। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दो, और फिर इसको मैंने चढ़ा दिया। टमाटर सही हैं, दोनों चारों साइड से चीरा लगाया है मैंने। कुछ लोग मुझसे बोलते साबुत टमाटर डाल दिए, मैं ऐसे ही बनाती हूँ दाल। टमाटर जल्दी गल जाते हैं और दाल अच्छी बनती है। उसके बाद फिर मैंने ये क्या है यार, आटा, हाँ आटा लगाया। तो मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कौन सा आटा यूज करती हूँ। आटा है ये आशीर्वाद का शरबती, वो वाला आता है ना। फिर एक आता है 270 का, एक आता है 340 का। ये 340 वाला है, 5 किलो का पैकेट जो आता है। मैं भूल गई, आशीर्वाद सिलेक्ट, सॉरी, हाँ सिलेक्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, हाँ, जो स्लैब है वो साफ कर रही थी। एक्चुअली वो डुगो स्कूल का टाइम हो रहा है आने का, तो पराठा डुगो को लेने जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं बना रही थी यहाँ पे सब्जी। सब्जी को फिनिश कर रही थी मैं अमचूर पाउडर धनिया डाल के, एंड फाइनल गार्निश कर देंगे इसे, और हो जाएगी हमारी सब्जी भी तैयार। तो सब्जी को मैंने कर दिया था रेडी। उसके बाद फिर मुझे लगाना था तड़का। तो यार मैं चेक कर रही थी कि ये बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि खाना एकदम गरम गरम था, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को खाना खिलाना शुरू करूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से नहीं खिला पा रही थी। क्योंकि मैं टाइमली काम करना शुरू कर चुकी हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि अब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी हमारे घर में हैं उन सबको खाना खिलाऊंगी। और ये मैंने वो लिया है कि मेरे को सबको खिलाना है, क्योंकि अगर घर में खाना बन रहा है तो एक इंसान अलग से खाना क्यों खाएगा, है ना। और जितना टाइम पे हो पाएगा उतना मैं करूँगी। तो ये मैंने ये सब्जी बनाई, और उसके बाद फिर मैंने दाल के तड़के के लिए अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च सब डाल दी जीरे में। और अब ये बन रहा है, और यहाँ पे बहुत टेस्टी सी उड़द चने की दाल बनेगी, और ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टमाटर डालूंगी, और फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले। मुझे लग रहा है मेरा लैपटॉप कभी भी बंद होने वाला है। और यहाँ पे मैंने फटाफट टमाटर जो थे वो गला लिए, वो तो गले हुए थे, गले हुए डाल दिए। फिर इसमें मसाला डाला है, और डुगू की दाल बहुत पसंद आई थी। इतनी पसंद आई थी कि उसने एक कटोरी में थोड़ी सी दी थी उससे कि देखते हैं, एंड फिर दूसरी कटोरी भी उसने ले ली। डुगू को कड़ी बहुत पसंद है, डुगू को लौकी की सब्जी, जो सब्जियां बच्चे खाते नहीं है डुगू को वो सब्जियां पसंद है, क्योंकि वो बचपन से खिला रही है। कद्दू पसंद है, और टिंडा भी खा लेता है वो। अब बड़े होकर खाए या ना खाए मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो वो खा लेता है। लेकिन हल्की सब्जी, भिंडी नहीं खाता है वो, क्योंकि भिंडी अभी उसको हैबिट नहीं पड़ी भिंडी। बैंगन नहीं खाता है वो, तो वैसी वाली सब्जी खा लेता है जिससे सब्जी से चिढ़ते सब। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और मैंने उस सब्जी में भी अमचूर पाउडर और धनिया डाल दिया था। यहाँ पे मैं हल्का अमचूर पाउडर डाल के धनिया डाल के जो दाल थी वो भी कर दी थी रेडी। दाल में थोड़ी गाढ़ी रखती हूँ, तो भी मैं रोटी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि गाढ़ी दाल में घी डाल के रोटी खाओ गरम गरम, आपको आ जाएगा असली मजा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं मदर इन लॉ की प्लेट तैयार करती हूँ, और उसके बाद फिर डुगू की तैयार करूंगी, फिर मैं अपनी करूंगी, क्योंकि राजा को खाना नहीं था तब। और जिया सोई हुई थी तो कोई सेंस नहीं बनता, तो उसके लिए मैं गर्म रोटी ही सेक के देती, क्योंकि हल्का गर्म फुल्का जो रहता है वो बच्चा आराम से खा लेता है, सॉफ्ट रहता है। क्योंकि फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो रोटियां थी वो उतारी यहाँ पे, और गरम गरम रोटी खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो मेरी ना हाउस हेल्प है, वो ना बाहर काम कर रही है, और जिया है और राजा अभी गए हैं स्कूल से डुगू को लेने, क्योंकि टाइम हो रहा था। अब उसकी ना 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे संडे, तो आज उसका था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो रोटियां थी वो कर रही थी, और रोटी करने के बाद फिर मैं लगाना शुरू करूँगी मम्मी की थाली। और पता है ये खाना जो रहता है इतना हल्का और इतना अच्छा रहता है। हम लोग नागपुर गए थे, नागपुर में एक जगह है यार, वहाँ पे ना पता उस टाइम पे 2013 में 50 रुपए की थाली मिलती थी, और वो अंकल सबको बैठ के खिलाते थे, ऐसी गरम गरम रोटियां, इतना हल्का लौकी वौकी की सब्जी बनाते थे यार।
इतनी अच्छी खाना बनाते थे वो, बाप रे। हमने नागपुर जब रहे हैं वहाँ पे जाके, तो हमने वहीं पे खाया, 2013 की बात है। अब वो जगह याद नहीं आती मुझे। एकदम गर्म खाना, पतली पतली रोटियां, टेस्टी सिंपल दाल सब। और यहाँ पे मैंने फटाफट जो थाली थी वो लगा, इसमें घी डाला, सब्जी वो करी। हाँ, आ रही हूँ मैं, खोल रही हूँ। और यहाँ पे जल्दी से जो थाली थी वो हो गई थी हमारी तैयार। और अब मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, मतलब आगे अब बात करने की जरूरत ही नहीं। आज मेरा खाना बहुत आराम से 7:30 बजे बन के तैयार हो गया। तो मम्मी का भी खाना मैंने अभी भिजवा दिया कि गरम गरम खा लेंगे वो। या मेरा पता खाना थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है यहाँ बच्चों के कारण, वरना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। माँ कितनी रोटी खाएंगी है ना, और अच्छा भी अपनी माँ को खिला पाते हो, तो इस वजह कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने मम्मी के लिए भिजवा दिया है। अब गरम गरम है एकदम। राजा भी खाने को नहीं हो रहा है, मैं गरम गरम फुल के निकाल रही हूँ। डुगू का फाई लगा दिए, जिया सोई हुई है क्योंकि वो बहुत थक के आई। यहाँ पे मैं मतलब बच्चों को पूरा खाना दो, आएंगे। तो उसकी मैं सब्जी और दाल लगा रही हूँ, थोड़ा सा घी डालेंगे, दो रोटी खा रही हूँ। तो यार डुगू की प्लेट भी लगा दी। अपने लिए भी मैं रोटी बना रही हूँ। मैं अब खाना खा के ना थोड़ी फ्री हो जाऊँगी। जब राजा को खाना होगा ना तब मैं इनको खिला दूँगी। डुगू बेटा चल खाना खा। राजा राजा और वाट लगा दी जिया ने। तो वो आई थी और वो सोई नहीं यार। मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा के रखी, मुझे बहुत गंदे पिंपल है। तो ना वो आके सो गई। ठीक है, अब वो आई है। पहले जब दादी लाई थी तो अराउंड 5:30 का टाइम हो रहा था जब डुगू होमवर्क कर रहा था। सोने वाली हो रही थी, सोई नहीं। फिर जब मैंने खाना वाना बना रही थी ना उस टाइम वो सोई हुई। डुगू को भी खाना दिया तो वो सोई हुई थी। उस टाइम 7:30 का टाइम हो रहा था। उठी है वो 8:30 बजे। उसके बाद मेरी नींद लग गई 10:30 बजे। खाना बहुत जल्दी खा लिया था आज, लाइक 8 बजने से पहले पहले। फिर राजा का मैंने खाना बना के रख दिया था कि राजा फिर बाद में खा लेंगे, तो उनका भी मैंने बना के रख दिया क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद। और तो 10:30 बजे मैं सोई हूँ। डुगू मेरा सो गया था 9:30 बजे। वो थक जाता है पूरे दिन में, स्कूल जाता है फिर खेलता रहता है, तो 9:30 बजे तक सो जाता है। तो वो सो गया। अगर उसे लिटा दोगे तो सो जाएगा वो। तो डुगू के साथ ऐसा रहता है 5 मिनट में लिटाओ, 5 मिनट में वो सो जाएगा। तो 9:30 बजे सोया। 10:30 बजे मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, मैं सो गई। आधा 1 घंटे सोई हूँ। वो थोड़ी देर तो इधर उधर होती रही कि पापा के साथ खेल रही है, और बेडरूम में हल्ला करती है। 2-3 बार चिल्लाई कूद कूद के। ठीक है, अब मैंने लाइटें बंद करके रखी पर वो मानने को तैयार नहीं। कहीं मुझ पे कूदे, फिर डुगू पे कूद के एक बार, फिर डुगू की नींद खुली, फिर डुगू को सुलाया मैंने। ऐसे करते करते उसने बजा दिए 3। मेरी नींद टूट गई। मैं जग के बैठी थी उसके साथ में, राजा ये बैठे थे, क्या करें। और वो हम बहुत कोशिश करते रुक जाए, पर अगर जिया सोने वाली है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर कल से अगर वो सोएगी तो भैया मैं उसे छत पे या कहीं पे भी ले जाऊंगी, पर मैं उसे सोने नहीं दूंगी क्योंकि डुगू को भी शाम में सोने की आदत छुड़ाई थी हमने। तो हम लोग कहता था सोई 10:30 बजे, सबके सब में लाइट बंद करके ऐसा लेट गए थे ना लोग, मुझसे नींद आ रही थी। मैं क्या बताऊँ, शायद अगर आज हम सो जाते ना तो हमारी इतनी मस्त नींद पूरी होती कि 7 बजे तक इतना फ्रेश उठते हम लोग। उसके बाद फिर डुगू क्योंकि जल्दी सोया था, अभी बज रहे हैं 3:44। डुगू उठ गया है पूरी तरीके से। डुगू भी उठ गया है, वो सोई है और डुगू उठा। तो अब डुगू सोने को रेडी नहीं हो रहा है, तो राजा उसे लेके लेटे हुए हैं रूम में। बिल्कुल भी हल्ला नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं सोता है नहीं सोता। मेरे को आज ना कुछ काम थे, उसकी 2-3 बुक्स हैं वो मुझे कवर चढ़ा के देनी थी। डॉक्टर बोल रही हूँ, उसके वहाँ पे स्कूल में। और कल उसका कोई शिविर भी है, कोई स्वर्ण प्राशन दिवस है, कोई च्यवनप्राश करके खिलाया जाएगा, तो वो भी है। तो यार मेरे को वो किताबें दे दी। मैंने मैडम को बोला था कि मैं आज दे दूँगी। मैं राजा को कह रही थी यार कवर भी नहीं चढ़ा है, तो राजा कह रहे थे मैं चढ़ाता हूँ। पर अभी राजा सुला रहे हैं, फिर राजा भी 3 उस पर चढ़ाएँगे या फिर मैं ही चढ़ा के
दूंगी कवर, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है, वरना वो फिर कल कॉल करेंगी, क्योंकि फिर उसके बाद 2 दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी और आई थिंक उससे उन्हें कुछ हॉलीडे में 2 दिन में देना होगा। आज बहुत होमवर्क था बेचारे का यार, दादी ने करा दिया। और ना आप लोग सोचते होगे ना कि मेरी मदर इन लॉ से क्या रिलेशन है, कि कैसा रिलेशन है। तो मेरी मदर इन लॉ से मेरा ऐसा रिलेशन है कि हमारे बीच में मैंने कभी अपनी मदर इन लॉ से मतलब हम लोग की कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है आमने सामने, या ऐसे कभी लड़ाई नहीं हुई है। वो मैंने हमेशा बोला है कि इन लोगों की होती है तो होता है कि, पर फिर भी मैंने जाके कभी उनसे पर्सनली लड़ाई नहीं करी, ना उन्होंने मुझसे कभी ऐसे पर्सनली आके लड़ाई करी होगी। तो मेरा अच्छा ही रहा है हमेशा से। अगर इन लोग की आपसे भी नहीं होती तो शायद मेरी एक भी लड़ाई नहीं हुई होती, कुछ नहीं हुआ होता। और मतलब उनको ऐसा फील ना हो कि वो अकेली हैं। और फिर दादी भी आके उसकी बैठती हैं यहाँ, तो मम्मी भी डेली आती हैं, ठीक है। फिर जिया को मैं भेजती हूँ, जिया भी 4-5-6 घंटे रह के आती है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें अकेलापन न लगे, क्योंकि पापा नहीं है ना। कहीं फिर ये ना लगे कि यार घर में 4 लोग भी हैं, वो बच्चे भी नहीं जाते, बहू भी नहीं पूछती, और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। और मेरे से जितना ही बेस्ट हो सकेगा मैं करूँगी यार। मेरे को ऐसे कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि एट लास्ट राजा है तो उन्हीं की वजह से ना। माँ बाप ने, मैं हूँ अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। तो है तो आज की डेट में हम लोग का एग्जिस्टेंस उन लोगों के कारण। और जो भी हुआ है हो गया सब पास में, सबसे होता है, हमारी भी रही उनकी भी रही। कुछ ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन निकला है सबका, तो पीछे की बातें छोड़ी जाएं। क्योंकि सब, मेरे को लगता है कि ज़िंदगी 4 दिन की है और लाइफ बहुत छोटी है यार। हम कब तक लेके चलेंगे, और अपने सगे कभी फिर आने वाले टाइम में याद आएगा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। तो मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती, कोई गिल्ट नहीं रखना चाहती। उठ गया है ना, मेरे को पता ही उठ गया है। उठ गया है, देखो 3:49 पे। एक बच्चा मेरा 3:30 बजे सोया है, एक मेरा बच्चा 3:49 पे उठ गया है। तो डुगू भी जल्दी सोया है, तो वो मान लो उसकी 6 घंटे की नींद हो गई ना, उसकी हो गई 6 घंटे की प्रॉपर नींद, और उसकी नींद टूट गई। क्या हुआ था, जिया काफ़ी हल्ला करती है, तो 3-4 बार उसकी नींद टूटी है। तो मुझे कल कुछ भी करके अब जिया का सोना बंद कराना पड़ेगा, कि जिया अब शाम में ना सोए। फिर बेशक वो 9:30 बजे डुगू के साथ सो जाए, वो पूरा लंबा सोए, तो वो मेरे को कराना पड़ेगा यार। पूरा वो ख़राब हो गया। खैर पता, और एक मछली जो थी वो भी मर गई, क्योंकि किसी भी मछली को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। उसमें ऑक्सीजन का कुछ लगा नहीं, ऑक्सीजन वो भी मर जाएगी। फालतू में तुम ले आए, नहीं ये फालतू में ही ले आए। फालतू में 2 मछलियों की वो आ गई हम पे, सर पे। घर में आके करवा दिया ना तुमने। ऑक्सीजन लगता क्यों है, उसमें एक पंप लगता तो वो जिएगी, वो भी नहीं जिएगी। तो उसमें एक मर गई, 5-6 घंटे में ही वो चली गई। और अभी ये भी मेरे को लग रहा है कि राजा खाना लेके आए हैं डालने के लिए, मैंने बोला नहीं सर्वाइव करेगी ज़्यादा। तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।